एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं रिवीजन एमसीक्यूज ऑफ द दृष्टि आई करंट अफेयर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 700 तक मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं इन 700 क्वेश्चंस। ठीक है ना। आज की ये वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम 334 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, 300 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड ये सारे क्वेश्चंस दृष्टि आई करंट अफेयर्स के हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 703। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इट्स स्लेटेड टू ज्वाइन द 2029 टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन। तो करेक्ट आंसर है हमारा जानवी दंगेटी। नाउ अगर मैं बात करूँ टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन की, ये मिशन है नासा का एंड नासा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूएसए। ये एक ऑर्बिटल मिशन है इन विच 6 आवर्स तक ज़ीरो ग्रेविटी में रखा जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। जानवी दंगेटी हेल्स फ्रॉम विच रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये बिलोंग करती हैं पलाकोल्लू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है Who became the first Indian astronaut to reach the International Space Station in June 2025? ये बने हैं हमारे शुभांशु शुक्ला। इसके पहले the first person to reach the space was राकेश शर्मा। ये 1987 में स्पेस में गए थे। एंड अगर मैं बात करूं शुभांशु शुक्ला जी की, तो ये एक्सियो 4 मिशन के अंडर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, जिसमें इंडिया के हमारे शुभांशु शुक्ला थे और 3 एस्ट्रोनॉट थे फ्रॉम यूएसए, पोलैंड एंड हंगरी। ठीक है नाउ आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सारे सेक्शंस हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1034 तक देख लेते हैं तब तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पिन्ड कमेंट आप देख सकते हैं, आपको ये पूरी कंपाइलेशन 1000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नाउ ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्लास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, तो ये 14 डेज़ की इनकी ड्यूरेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सो रीयूजेबल व्हीकल लॉन्च व्हीकल का नाम है RLVTD, दैट इज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अगर मैं इसरो की बात करूं तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रॉकेट्स हैं इसरो के पास। एक तो PSLV है, एक है GSLV। अब डिफरेंस क्या है PSLV और GSLV का? सो PSLV की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1.7 टन है, जहाँ की GSLV की कैपेसिटी है 2 टन। एंड अभी GSLV का ही एक लार्जर वर्जन इज़ अंडर डेवलपमेंट, दैट इज़ लार्ज व्हीकल LMV3, जिसकी कैपेसिटी 4 टन है। देन SSLV है, दैट इज़ स्मॉल पेलोड कैरी करने वाला, जिसकी कैपेसिटी 500 kg है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिट रेजिंग इश्यूज ड्यूरिंग GSLV F-15। सो NVS, दैट इज़ नेविगेशनल सैटेलाइट, इसका फेलियर हुआ था। विच सेमी क्रायोजेनिक इंजन वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई इसरो। सो दिस इज SE-2000 सिस्टम। नेक्स्ट इज विच रफाइल लॉन्च मिसाइल एक्सीड्स द 500 किलोमीटर रेंज। तो ये हमारी स्कैल्प मिसाइल है। दिस इज़ द सेम मिसाइल दैट इंडिया यूज्ड इन द ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, एंड ये जो स्कैल्प मिसाइल है इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय UK एंड फ्रांस। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। विच बॉम्ब यूज्ड इन राफेल जेट वेरीज फ्रॉम 125 kg to 1000 kg। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमर। Hammer is the name of the missile. Next है which loitering drone was developed by the Solar Industries. So the name of the drone is Nagastra. अगर मैं प्रचंड की बात करूं तो प्रचंड इज LCA, दैट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये नेसेसरली एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रह्मोस इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड रशिया। नेक्स्ट है द इंडियन डेजिग्नेशन फॉर द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज़ सुदर्शन चक्र। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिफेंस सिस्टम ऑफ USA, तो यहाँ पे 2 नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है एंड द नेक्स्ट वन इज़ पेट्रियट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
DRDO शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड इन 2025 इज़ VSHORADS। ठीक है। आकाश की मैं बात करूं तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है एंड ये आकाश मिसाइल का यूज़ हुआ था इन ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो आकाश मिसाइल हमारे हमारे यूज़ की गई थी। इंडियाज़ नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इज़, सो इंडिया की नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो है हमारी 34,333 GPUs। ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया का एरावत जो है दैट इज़ रैंक्ड 75th इन द वर्ल्ड अमंग द सुपर कंप्यूटर। एंड अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करूँ तो फुगाकू इज़ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर जिसका कि रैंक फर्स्ट है। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज विल बी सेटअप इन अमरावती। AI dataset platform launched by MeitY, that is Ministry of Information and Technology। ये AI कोश है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO इज़ RTS Mosquirix। हालांकि R21 विच इज़ ऑल्सो नोन एज Matrix-M, दिस इज़ ऑल्सो अ वैक्सीन ऑफ मलेरिया, बट RTS ऐसी फर्स्ट वैक्सीन बनी है जिसको कि अप्रूवल मिला है बाय WHO। एंड मलेरिया की मैं बात करूं तो इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। ठीक है। अब कौन सा प्रोटोजोआ है यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बैट कोरोना वायरस डिस्कवर्ड इन चाइना इन 2025, इसका नाम क्या है? दिस इज़ द HKUV कोरोना वायरस COV2। इंडियाज़ ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम है हमारा बैट इकोमॉन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बैट इकोमॉन वॉज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, सो ये डेवलप किया है IIHS बैंगलोर ने। विच कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स इन 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो टाटा मोटर्स ने ट्राई किया है। इंडियाज़ टोटल रीन्यूएबल एनर्जी इन मेगावाट्स 2025 इज 21.09। क्रूड ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन 2025, सो ये UPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस हैज़ बीन फाउंड इन द बलिया डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट विल बी सेटअप इन लखीमपुर खीरी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का 40th रैंक है। India's indigenous anti-ship naval missile tested in 2025 is NASM-SR। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है। और SR का मतलब है शॉर्ट रेंज, तो ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। नेक्स्ट इज ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड रेंजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रह्मोस न्यूज़ में रही है अभी, बिकॉज इट वॉज यूज इन द अटैक्स ऑफ किराना हिल्स। ठीक है। सो इसकी स्पीड है 2.8 मैक टू 3 मैक। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट ऑन जून 23 अंडर उल्लास। सो 23 जून को त्रिपुरा डिक्लेयर किया गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम वॉज मिजोरम। एंड अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट अंडर उल्लास स्कीम वॉज गोवा। एंड जो त्रिपुरा था हमारा ये थर्ड स्टेट बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा बिकेम द डैश स्टेट, सो थर्ड मैंने बताया अभी आपको, त्रिपुरा बिकेम द थर्ड स्टेट। नेक्स्ट इज विच यूनियन टेरिटरी बिकेम फुल्ली लिटरेट इन 2024, सो ये लद्दाख है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट इज विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू पास अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, सो ये उत्तराखंड ने पास किया है। आपको मुझे कमेंट में बताना है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 44 एंड दिस इज मैंशनड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट है अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है हमारे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, सो इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। ठीक है। 3 ग्राउंड्स पर डिक्लेयर होती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन।
अब ये आर्म्ड रिबेलियन जो था, दिस वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्म्ड रिबेलियन की जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ये चेंज हो गया था। 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 360 में बात की गई है अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में अभी तक एक बार भी नहीं लगाई गई है। प्रेसिडेंट रूल की मैं बात करूं तो ये मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो मणिपुर पे लगाया गया है। सो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एंड आर्टिकल 365 इज एसोसिएटेड टू द प्रेसिडेंट रूल ओनली। इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। एक तो जब प्रेसिडेंट को डीम फिट नहीं होता है, व्हेन द गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज़ नॉट कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द स्टेट। ठीक है, डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर। नेक्स्ट है द फेज आर्म रिबेलियन इन इमरजेंसी प्रोविजन रिप्लेस्ड। अभी बताया मैंने, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। नाउ इमरजेंसी 1995 वाज ट्रिगर्ड बाय विच हाई कोर्ट वर्डिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी of 1995 was triggered by which high court verdict? So this was in the Raj Narayan versus Indira Gandhi case. Which amendment act replaced the internal disturbance with armed rebellion? ये था हमारा 44th एक्ट, अभी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है इंडियाज लिटरेसी गोल आर ड्रिवन बाय विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेट। सो दिस इज 2030 के टारगेट से इंडिया के लिटरेसी गोल जो है वो डिराइव हुए। नाउ द उल्लास प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्कीम। सो इसका फुल फॉर्म में हमारा उत्कर्ष फॉर लर्निंग एंड साक्षरता। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन 2025? सो दिस इज अंजू राठी राणा। बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द ग्रेट कंसिलेटर बायोग्राफी ऑन लाल बहादुर शास्त्री? सो दिस हैज बीन रिटन बाय संजीव चोपड़ा। हु वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? ओम बिरला। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोटेम स्पीकर की, द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा वॉज भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना, ही वॉज द प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है हु टुक द चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025? सो विवेक जोशी। नाउ हु बिकेम RBI गवर्नर इन दिसंबर 2024? संजय मल्होत्रा। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? एंड ये जो अपॉइंट हुए हैं, ही हैज़ ऑल्सो बीन दी, ही इज़ द डेप्टी चेयरमैन ऑफ RBI। सो T रविशंकर। Who is the current president of the New Development Bank? This is Dilma Rousseff. Next है हमारा who became the CEO of Invest UP in 2025? This is important for the UPPSC exam. Correct answer is Vijay Kiran Anand. Who was appointed director of the National Judicial Academy of Bhopal? So correct answer is Justice Aniruddha Bose. Which ministry released the Panchayat Advancement Index in 2025? ये important question है. So obviously it was released by the Ministry of Panchayati Raj. Now PAI, that is Panchayat Advancement Index, it classifies Panchayat into all except, so Dreamers नाम की कोई category नहीं है, Achievers, Emerging and Aspirants, all of these are categories. ठीक है, Dreamers एक category नहीं है. Who launched the Water Resource सेंसस पोर्टल इन 2025? सो ये लॉन्च किया गया था CR पाटिल के द्वारा। विच यूपी डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंड टू हैव एक्सेसिव फ्लोराइड लेवल्स? सो बलिया इज द आंसर। द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम वॉज फर्स्ट लॉन्च इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है। नाउ विच 2 क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट वर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2025? दिस इज भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट इज हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय? सो डॉक्टर प्रभात ओझा ने कंपाइल किया था। नाउ हु रिलीज द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी। सो नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मेरीटाइम सेक्टर NBFC? सो दिस वॉज डन बाई सर्बानंद सोनोवाल।
Name of India's first maritime finance company launched in June 2025. This is the Sagarmala Finance Corporation. Next है the first Indian state to form a senior citizen commission. This is Kerala. Important question है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना. Next is India's first model Jan Aushadhi Kendra was inaugurated at INA Delhi Heart. Who was elected chairman of the estimates committee of 2025-26? So Sanjay Jaiswal जी को इलेक्ट किया गया है. Which parliamentary committee recommended increasing EPS pension to ₹1,000? This is by committee headed by Basavaraja Bommai. As per census 2011 त्रिपुरा का लिटरेसी रेट कितना था? तो 87.22% था. Which two Indian texts were added to the UNESCO Memories of the World Register? So this was Bhagavad Gita and Natya Shastra. Next is, I guess थोड़े से क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं. Now next is, which region in Uttar Pradesh is proposed to host the International Potato Center? So आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ओपन होने वाला है. Next is, which authority will develop the electronics manufacturing cluster EMC in Gautam Buddha Nagar? This is the Yamuna Expressway Industrial Authority. Next, which state launched the Jan Chaupal doorstep to door grievances redressal initiative in April 2025? This is Uttarakhand. One nation, one mission, end of plastic pollution was launched by which minister? It was launched by Bhupendra Yadav. Next, which scheme provides free digital books in Indian languages announced in the budget 2025-26? This is the Bharatiya Bhasha Pustak scheme. Next है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना was launched in which year's budget? So 2025-26 में लॉन्च हुई थी. How mission for आत्मनिर्भर impulses will run for how many years? 6 years का ये प्रोग्राम है, mission for आत्मनिर्भर impulses. A state makhana board to boost production and marketing of makhana is to be established in the state of Bihar. Next है, in the budget 2025-26 proposed how many national center of excellence? So 5 national center of excellence are going to be opened. Next है, the Maritime Development Fund, an announcement in budget 2025-26 has a corpus of कितना करोड़? So 25,000 करोड़ का corpus था. Jal Jeevan Mission has been extended until which year? So it has been extended until the year 2028. The Urban Challenge Fund will be implemented in cities as growth hub, creative redevelopment of cities, water and sanitation. ये सबके लिए इसे implement किया जाएगा. Vibrant Village Program, it to focus on the development of village located on the international borders. Important question है ये Vibrant Village Program, ये आप ध्यान में रखना. Now Pradhan Mantri Suryoday Yojana aims to equip how many houses with solar tops? So 1 crore houses. Now next is, under the EMC 2.0, that is the Electronics Manufacture Cluster in Gautam Buddha Nagar will be developed by Yamuna Expressway Industrial Limited Authority. Which portal was launched to strengthen evidence-based planning in Panchayat? So the name of the portal is Panchayat Unnati Index 2.0. Now Sagar Mein Samman, an initiative to honor fishermen, was launched by which ministry? So it was launched by Ministry of Fisheries, that is ministry which is led by Sarbanand Sonowal. Next है, the Scam Se Bacho online fraud awareness campaign was a partnership between DOT and WhatsApp. Important है, ऐसे initiatives पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. Now the Digital Threat Report 2024 was released by which ministry? It was released by Ministry of Electronics and IT, that is MeitY. ठीक है. Next है हमारा NPROUD, that is new program for removal of unused drugs, was launched by which state? So ये केरला ने लॉन्च किया था and this is a very important initiative. So इसको आप ध्यान में रखेंगे. The PM Internship Scheme 2025 was launched by which ministry? So it was launched by Ministry of Corporate Affairs, MOCA. Next है हमारा revised Rashtriya Gokul Mission received an additional outlay of 1,000 crore. Which scheme was approved for promoting pulses self-reliance under 2030?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हमारा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पल्सेस पे बहुत कंसंट्रेट किया जा रहा है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर द PMBJP to set up the Jan Aushadhi Kendras? So, model Jan Aushadhi Kendras are going to be established. The model Jan Aushadhi Kendra was inaugurated at INA Delhi Haat. Important current affair है, ध्यान रखना कि फर्स्ट मॉडल जन औषधि केंद्र था ये। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच स्कीम सपोर्ट्स FPOs बाय सेटिंग अप 10,000 FPO टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स। सो दिस इज द नेशनल FPO इनिशिएटिव। इसमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन लॉन्च्ड। ठीक है, 10,000 लॉन्च की गई हैं, सो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विच स्टेट लॉन्च द पिंक ई-रिक्शा इनिशिएटिव स्कीम फॉर वुमेन ड्राइवर्स? सो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। दिस स्कीम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना। Who inaugurated the pink e-rickshaw scheme in Maharashtra? It was inaugurated by Ajit Pawar. Which campaign promotes unity and patriotism through one nation, one heartbeat? So this is the Ek Desh Ek Dhadkan initiative. Next, who launched the Ek Desh Ek Dhadkan campaign? Launched by the Ministry of Culture. What's the goal of Ek Desh Ek Dhadkan campaign? This is honor national flag and build unity. Important है, ध्यान में रखना क्योंकि it is related to national pride. Which state was the first to offer menstrual leave to women employees? बिहार है। Which scheme launched by the Delhi government offers 2,500 per month to eligible women? This is the महिला समृद्धि योजना। Important scheme है, ध्यान में रखना इसको। What's the income eligibility to benefit from महिला समृद्धि योजना? So यहाँ पे जो लिमिट है, so there is 2 लाख रुपए की लिमिट। India's first small school for differently abled children was launched in Greater Noida. Next है which company supported the smart school for differently abled children? So this is Honda. Who inaugurated Vishwa Tirtha Memorial Hospital in March? So it was inaugurated by Amit Shah. ठीक है, the hospital was dedicated to which spiritual figure? विश्व तीर्थ स्वामी जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विच मिनिस्टर लॉन्च द हील्ड इनिशिएटिव फॉर लिवर हेल्थ इन अप्रैल 2025? दिस इज अमित शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हील्ड इनिशिएटिव। ठीक है, इट इज़ फॉर लिवर, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट डज हील्ड स्टैंड फॉर? नाउ हील्ड स्टैंड्स फॉर health education for liver disease and alcohol associated liver disease prevention। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। VVI मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नाउ विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन? सो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। अंडर द PM अजय स्कीम हाउ मेनी विलेजेस वेयर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम? सो 4,991 विलेजेस को आदर्श ग्राम विलेजेस अनाउंस किया गया है। ठीक है, 2021 से कितने विलेजेस को अनाउंस किया गया था? सो 11,076 विलेजेस को अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द PM विश्वकर्मा SC/ST हब कॉन्फ्रेंस? सो इट वॉज डन बाई मिनिस्ट्री ऑफ MSME. Where was the PM Vishkarma SC/ST Hub conference held? It was held in Mayurbhanj. Important है, ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखना। Which portal was launched to empower the SC/ST communities? So PM सूरज पोर्टल। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं PM सूरज पोर्टल किनसे रिलेटेड है। सो आपको वहाँ पे ये बताना है इट इज़ रिलेटेड टू SC/STs. What does Suraj stand in the PM Suraj portal? It is the समाज उत्थान एंड रोजगार अधिकृत रोजगार आधारित जन कल्याण रोजगार आधारित जन कल्याण। Now the AgriSure scheme was launched by which union minister? It was launched by Shivraj Singh Chauhan because he is the agricultural minister of India.
BharatEx 2024 Expo was launched by PM Modi, who was the state partner. So the state partner was Uttar Pradesh. The Safai Apnao Bimari Bhagao campaign was launched by which ministry? It was launched by the Housing and Urban Affairs Ministry. PM Jan Aushadhi Divas 2025 was celebrated under which theme? Important है question. So theme याद रखना, जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम. ठीक है, ये इनिशिएटिव का थीम था. नेक्स्ट है, अब आ गए हम थोड़े से इन्वायरमेंट वाले पार्ट को. इतने क्वेश्चन हमने स्कीम्स के देखे हैं, अब इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Which national park was declared as India's 107th and listed as a UNESCO heritage site in 2025? This is the Simlipal. Now this is in Odisha and ये Simlipal tiger reserve famous किस लिए है? तो melanistic tiger के लिए. Melanistic tigers के लिए Simlipal tiger reserve is very famous. Now which species were reintroduced into the Ganga river under Project Dolphin? So red-crowned roof turtle, which are in the endangered category. ठीक है, विच आर अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द IUCN लिस्ट. इनको जो है वो रीइंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट है, इंडियाज़ ओनली वुल्फ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन मधुआ दनर. वेयर डिड अ फायर इंसिडेंट ऑकर इन अप्रैल 2025? तो फांगफुई नेशनल पार्क में एक फायर इंसिडेंट ऑकर किया था. इंपॉर्टेंट ये है कि फांगफुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. दाम्पा टाइगर रिजर्व ये असम में है, मानस असम में है, साइलेंट वैली इज इन केरला. नेक्स्ट इज विच नेशनल पार्क रिपोर्टेड द साइट ऑफ ए रेयर गोल्डन टाइगर? सो काजीरंगा नेशनल पार्क में रेयर गोल्डन टाइगर वॉज सीन. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. विच सेंचुरी वॉज डिक्लेयर इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर? सो दिस इज द काजीरंगा. नेक्स्ट है, which Maharashtra lake was declared a flamingo conservation reserve in 2025? So this is an important question. Correct answer है DPS Flamingo Lake. Which sanctuary was renamed to become India's first dedicated butterfly reserve? So this is the Aralam. And ये Aralam कहाँ है? ये है केरला में. Okay. Which new wildlife sanctuary was announced in Madhya Pradesh in 2025? So this is the Dr. Bhim Rao Ambedkar Sanctuary. ये हमारे मध्य प्रदेश में है. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन मेगावाट एज ऑफ 2025? सो इंडिया का पोटेंशियल है 21,09,655. नाउ विच वेटलैंड वाज डेजिग्नेटेड एज अ फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व? तो DPS वेटलैंड है. Which region in Gujarat was declared a biodiversity heritage site? So this is the Guneri village site. Next है हमारा, which new category of industries was introduced by the Central Board of to control CPCB? So यहाँ पे blue category नई बनाई गई है. ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना. Next is which state became the first to install solar panel on 275 railway stations? So this is the Rajasthan railway station. Next है हमारा, Indian Railways aims to achieve the net zero carbon emissions by 2030. Important है, very very important है, याद रखना इसको. Indian Railway ने टारगेट किया है to achieve the net zero carbon emissions by 2030. नेक्स्ट देखते हैं, विच कैंपेन लॉन्च्ड इन मार्च 2025 फोकसेज ऑन वाटर कंजर्वेशन? दिस इज द जल शक्ति अभियान, कैच द रेन. व्हाट वाज द थीम ऑफ द कैच द रेन कैंपेन? सो दिस इज पीपल एक्शंस फॉर वाटर कंजर्वेशन. नेक्स्ट है, विच पोर्टल वाज लॉन्च फॉर वाटर रिसोर्स मैपिंग? सो द नेम इज वाटर रिसोर्स सेंसस पोर्टल. नेक्स्ट इज India's largest battery energy storage system BESS was commissioned by SECI. Where was India's first green waste processing plant established? It was established in Indore. इंदौर में भी बिचौली हप्सी. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखना है इसको. हाउ बिग इज़ द एरिया allocated to India's first green waste processing plant? So area of 55,000 square feet.
वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट, सॉरी इंडिया नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, तो ये कासो डेनमार्क में इनॉग्रेट हुआ है। विच कंपनीज डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, सो यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई दोनों ने मिलके दे हैव ओपनड इट। हाउ मेनी रिवर एंड डॉल्फिन्स वेर रिकॉर्डेड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2025, सो 6327। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि मोर देन 6000 या 7000, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन एन एवरेज 6000 के अराउंड में ये डॉल्फिन्स थी। वेयर वॉज द लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अप्रैल, इट वॉज रिकॉर्डेड इन दूधवा टाइगर रिजर्व, एंड ये कहाँ है, ये यूपी में। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वुली फ्लाइंग स्क्विरल वॉज रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2025 इन हिमाचल प्रदेश। स्मॉल हाइव बीटल वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इंडिया इन वेस्ट बंगाल। अभी ये पहला इंस्टेंस है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में स्पॉट हुई है, एंड कहाँ हुई है, तो वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन 2025, सिक्किम ने लॉन्च किया है। ऑल्सो सिक्किम इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज, सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज भी है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस हेल्ड, इट वॉज हेल्ड इन जामनगर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, एंड ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है क्वेश्चन, यहाँ से एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। थीम क्या थी हमारी, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। नेक्स्ट है विच स्टेट गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डेवलप बफर जोन्स इन टाइगर रिजर्व, सो ये मध्य प्रदेश ने परमिशन दी है टू क्रिएट बफर जोन्स इन टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकेम ऑपरेशनल, तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है दैट इज़ इन दी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपको कर लेना है। और DPS wetlands was declared what type of reserve, so it was declared as a flamingo conservation reserve. नेक्स्ट है हमारा which species was added to the red list after being reintroduced into the Ganga river, so this is the red crowned roof turtle. India's longest railway tunnel under construction is located in, obviously it is located in Uttarakhand. Next is where was India's first underwater metro unveiled, so कोलकाता में अंडर मेट्रो अनवील हुई थी फर्स्ट टाइम। Now Mount Kilauea volcanic activities was reported in Hawaii. Next is which country launched Operation Devil Hunt targeting domestic political dissidents? Now this was done by Bangladesh. अब ये क्यों किया गया था, शेख हसीना as you know was the former president of prime minister of Bangladesh, तो शेख हसीना को ढूंढने के लिए एंड उनकी लेजिटिमेसी को ख़त्म करने के लिए डेविल हंट ऑपरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन जस्ट 9 ग्लोबल क्रॉप्स, सो 60% ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो ग्लोबल टोटल मतलब ग्लोबल जो प्रोडक्शन है उसका जो 60% क्रॉप्स हैं, 60% प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 9 क्रॉप्स। हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट डिड चाइना बैन इन इट्स अप्रैल एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो चाइना ने रिसेंटली 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बैन किया है। चाइना शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 69%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर है। पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट पब्लिश्ड द एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया, तो ये पब्लिश किया था NSO ने। ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू विच टेररिस्ट अटैक, सो ये टेररिस्ट अटैक था पहलगाम पे। Now, which wing commander briefed the media during the Operation Sindoor? Vyomika Singh. Now, which foreign secretary led the briefing for Operation Sindoor? This is Vikram Misri. Now, this is very very important. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, so ये आपसे पूछ सकते हैं। Which organization claimed the responsibility for the Pahalgam attack? तो ये थी हमारी TRF, the Resistance Front। ठीक है, ये TRF है ना, ये जैश ए मोहम्मद का ही एक सब ब्रांच है। क्योंकि जैश ए मोहम्मद को ग्लोबली बैन किया गया है, इट इज़ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तब इन लोगों ने क्या किया है कि अपनी सब
ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है ताकि उनके नाम के बारे में किसी को पता ना हो एंड उन पे कोई बैन ना लगाया जा सके, फाइनेंशियल कोई भी उनको कर्टेल ना किया जा सके। Now, which country was blamed by India for supporting Pahalgam attack? Pakistan, as you all know. Which missile system was used in Operation Sindoor is launched from Rafale jet and exceeds 5 किलोमीटर रेंज? तो स्कैल्प मिसाइल सिस्टम का यूज़ किया था इंडिया ने, जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूके एंड फ्रांस। ये ध्यान रखना, ये कुछ ब्रह्मोस वगैरह मत टिक कर क्या सुना। जो रफेल जेट्स पे यूज़ हुआ था वो स्कैल्प सिस्टम को यूज़ किया गया था। Which bomb used in Operation Sindoor has variants from 125 to 1000 kg? So ये hammer bomb है। Next is India. Which Indian loitering munition combines surveillance and strike capacity? तो ये नागास्त्र 1 है। This is a loitering munition. Now BrahMos is jointly developed. Russia. What is the supersonic speed range? Mach 2.8 to 3.0. S-400 Triumph system is also known as Sudarshan Chakra. Next is which Pakistani operation targeted Indian bases in मई 2025? अब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था ऑन ऑपरेशन सिंदूर। सो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। विच कंट्री मेडिएटेड द कंडीशनल सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? सो यूएसए को ऐसा बोला गया कि यूएसए ने मेडिएट किया, बट ऐसा कुछ था नहीं। विच पाकिस्तानी लोकेशन टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर इज हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद? दिस इज बहावलपुर। मरकज Taiba in Mundrike is linked to which terrorist group? This is related to Lashkar-e-Taiba. Which camp in Muzaffarabad is a key Jaish-e-Mohammed training camp? This is the Sayyidina Bilal camp. Which Indian general briefed the media post Operation Sindoor? This is Lieutenant General Ghai. Next है which facility was targeted for IED and weapon storage in Tehran Kala? So this is the Sarjal facility. Which 2025 missile deal was signed by with Philippines worth $200 million? So ये आकाश की डील थी। Which और फिलीपींस को हमने पहले ब्रह्मोस दिए हैं, ब्रह्मोस की भी डील साइन हुई है, so ये भी ध्यान रखना। Which country joined the OPEC Plus as an observer in 2025? ब्राज़ील ने ज्वाइन किया है OPEC Plus को। Which newly tested DRDO's defense against short range aerial threats? So this is VSHORADS। अब VSHORADS भी एक डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, सो ये भी आप ध्यान रखना। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस नेवल एंटी शिप मिसाइल वॉज टेस्टेड इन, सो ये टेस्ट हुई थी फेब 2025 में। इंडिया 6 सेमीकंडक्टर यूनिट इज़ बीइंग डेवलप्ड नियर विच एयरपोर्ट? जेवार एयरपोर्ट। विच कंपनीज आर इन्वॉल्व इन जेवार सेमीकंडक्टर? तो यहाँ पे फॉक्सकॉन एंड HCL दोनों के दोनों बना रहे हैं। What was the theme of Aero India 2025? Important question है। थीम थी The Runway to a Billion Opportunities. Next है which festival was celebrated by Adivasi communities on 1st April? This is the Sarhul festival. Next है which state launched the Adarsh Sanskrit Gram program? उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में 2 साइट्स रिकॉर्ड की गई हैं, भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। टोटल नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट फॉर उत्तर प्रदेश इन द मंथ ऑफ अप्रैल? सो अप्रैल मंथ में उत्तर प्रदेश के 77 प्रोडक्ट्स को GI टैग किया है। काशी रीजन अलोन, सिर्फ काशी से 32 प्रोडक्ट्स थे। विच प्रोडक्ट फ्रॉम मथुरा वॉज अवॉर्डेड अ GI टैग? दिस इज द सांची क्राफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। विच स्वीट फ्रॉम जौनपुर रिसीव्ड अ GI टैग? सो दिस इज इमरती। Kathia wheat GI tag was awarded to which region? So this was awarded to Bundelkhand. Pilibhit is known for GI tag. कौन से GI tag के लिए? So it is for flutes. Next है which art form from Agra received a GI tag? This is the stone inlay work. अभी ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड किए हैं फॉर UPPSC एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो वो भी आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। लाल मिर्च, wall painting and Chiraigaon Karonda belong to which GI rich region? It belongs to Varanasi. What traditional sweets from Banaras gain the GI status? So this is तिरंगा बर्फी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सो ध्यान रखना इसको। बरेली रिसीव GI टैग फॉर विच फर्नीचर स्टाइल? सो फॉर वुडन हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर। विच क्राफ्ट फ्रॉम चित्रकूट गॉट द GI टैग? सो दिस इज द वुड कार्विंग। Where was the Modi
मेमोराबिलिया म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन अप्रैल, सो ये मोतिहारी में था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है व्हाट कल्चरल कॉरिडोर कनेक्ट्स प्रयागराज मथुरा वृंदावन एंड शुक तीर्था, सो दिस इज द प्रयागराज मथुरा कॉरिडोर। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन फेब 2025, सो ये न्यू दिल्ली है। रामायणा कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, सो रामायणा कॉन्क्लेव जो है वो श्रीलंका में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है हमारा विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द रामायणा कॉन्क्लेव इन श्रीलंका, सो दिस इज द इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने कंडक्ट करवाया था इन श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा विच डिस्ट्रिक्ट होस्टेड द विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेशन, तो ये लातूर, ठीक है, लातूर इन महाराष्ट्र, इन्होंने कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड द भारतीय कला महोत्सव फर्स्ट एडिशन, सो दिस इज सिकंदराबाद। विच पेंटिंग ट्रेडिशन वॉज शोकेस ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंट सेलिब्रेशन, सो मधुबनी पेंटिंग को पोर्ट्रे किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, BPSC के लिए तो पर्टिकुलरली दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट हम विच प्लेस होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धा धम्मा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया, दिस इज द नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है which country joined the Shanghai Cooperation Organization as a full member in 2025, so ये है बेलारूस। which country hosted the 2024 SCO summit, Kazakhstan। which country will host the 2025 SCO summit, so ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन सी कंट्री करेगी, तो ये बस जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन मैंने बता दिया ये क्वेश्चन। वेयर वॉज द 2025 रायसीना डायलॉग हेल्ड, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। विच कंट्री डिक्लाइन टू साइन द SCO डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेरेशन इन जून, सो इंडिया ने डिक्लाइन किया गया था टू साइन द डिक्लेरेशन बिकॉज वहाँ पे पहलगाम अटैक को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया था उस डिक्लेरेशन में, मतलब पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में कोई बात नहीं की गई थी। What was India's main objection to SCO defense declaration? Absence of reference to cross-border terrorism. Now, which country has assumed the BIMSTEC chairmanship for 2025-27? Bangladesh. Where was the 24th Indian Ocean Council of Ministers held? This was held in Sri Lanka. What was the theme of IORA 2025 ministerial meeting? So this is Sustainable Indian Ocean for Future Generations. What country was elected the vice president of IALA, that is Marine Aids to Navigation, in 2025? India को select किया गया है and this is important. Which country signed a 200 million defense deal with India for Akash missile system? So Philippines है, इन्होंने पहले ब्रह्मोस भी लिया था and now this is Akash system. Which country joined OPEC as an observer? Brazil ने join किया है recently. Now which countries partnered with China for the Chang'e 8 lunar mission? China पाकिस्तान के साथ collaborate करना, पता नहीं पाकिस्तान अब क्या ही वैल्यू एडिशन करेगा उसमें, खुद तो बुरी हालत में है, पता नहीं क्या इनको जाके करना है वहाँ पे। Which country launched the world's first commercial nuclear fusion reactor in 2025? China ने लॉन्च किया है। Where was the annual investment meeting AIM of Congress 2025 held in Abu Dhabi, UAE? Where was the World Government Summit 2025 hosted? It was hosted in Dubai. Which country built the world's first 3D printed railway station in 2025? ये build किया था जापान में। Next है which country launched the Bharat Mart project in Dubai? So UAE में launch किया गया है भारत मार्ट project. Which international summit focused on justice, love and peace in 2025? So this was the Global Justice, Love and Peace Summit. Next is which global organization finalized a pandemic agreement in 2025? Very very important. ये WHO की जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो पेंडेमिक ट्रीटी है ना, ये लीगली बाइंडिंग है, सो ये भी ध्यान रखना। इट इज़
legally binding. Which country opted out of the final negotiations of the WHO pandemic treaty? So USA is not a member of that treaty. Which country signed the Artemis Accord with NASA? Bangladesh ने recently Artemis Accord sign किया है. And Artemis Accord is also known as Outer Space Treaty. It is also known as Outer Space Treaty. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश बिकम विच नंबर सिग्नेटरी फॉर द आर्टेमिस अकॉर्ड 54th. विच इंडियन क्रिकेटर रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 months स्पेस. क्रिकेटर कहाँ से आ गए ये? इंडियन बेस्ड एस्ट्रोनॉमर रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 months स्पेस मिशन अलॉन्ग साइड बच विलमोर. सो सुनीता विलियम्स. वेयर डिड द इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 टेक प्लेस? ये वृंदावन मथुरा में होने वाला. नेक्स्ट इज the foreign office consultation will be between Pakistan and Bangladesh were held in Dhaka. The 7th India-Japan Maritime Affairs Dialogue was held in Tokyo. Which country launched Operation Devil Hunt targeting Sheikh Hasina loyalist? So Bangladesh, मैंने बताया था आपको. Next is Global Investors Summit 2025 का इंडिया में was held at Bhopal. Which city hosted the International Financial Services Summit 2025? ये समिट होस्ट की गई थी गांधीनगर में. एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40th रैंक है. इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 40th. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में इंडिया का क्या स्कोर है? इंडिया का स्कोर है 0.85. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट इज इंडियाज HDI रैंक अकॉर्डिंग टू द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 इज 130th. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 130 है. पॉइंट्स कितने हैं? 0.685. ये पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एम्बिट इंक्रीज़ कर रही हैं स्टेट PSC अपने क्वेश्चंस पूछने का. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. According to CEEW, which state topped the water management rankings? So हरियाणा ने टॉप किया है वाटर मैनेजमेंट रैंकिंग. इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सो इंडिया का रैंक है 96. दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना. एक तो ये कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? तो वो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सेकेंड पॉइंट ये कि इंडिया का रैंक क्या था? तो 96 था. नंबर ऑफ इंडियंस लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एज पर वर्ल्ड बैंक. सो 171 मिलियन. और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. एंड 171 मिलियन पीपल बाहर निकाले गए हैं पॉवर्टी से. तो ये क्वेश्चन स्टैटिक पूछा जा सकता है आपसे. द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 वॉज पब्लिश्ड बाई वर्ल्ड बैंक. ये भी रिपोर्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ऑफ 2025 इज 36. Who released the India's Panchayat Advancement Index baseline report? So it was released by Ministry of Panchayati Raj. Next is the UNIGME report tracks the trends in the child mortality. Now levels and trends in child mortality report is published by UNIGME. अब यहाँ पे अगर चिल्ड्रन के ऊपर एक रिपोर्ट है तो आप ये भरोसा करके चलोगे कि ये यूनेस्को रिलीज़ करेगा. बट ये ध्यान रखना कि इसका आंसर यूनेस्को नहीं है. लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट इसका जो है UNIGME रिलीज़ करता है. विच इंडेक्स क्लासीफाइज पंचायत इनटू कैटेगरीज लाइक अचीवर्स एंड एस्पिरेंट्स? दैट इज़ द पंचायत उन्नति इंडेक्स. नाउ इंडियाज ओवरऑल रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग. इंडिया का रैंक है यहाँ पे 4th. What is India's rank in the Global Resilience Index of 2025? इंडिया का रैंक है 56. Who publishes the Global Resilience Index? So ये मार्श मैकलेनन रिलीज़ करता है. Which state topped in the Urban Job Readiness Index? तमिलनाडु ने टॉप किया है इन दिस इंडेक्स. सो ये आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है इंडियाज़ पोजीशन इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स. और ये इंपॉर्टेंट है. करेक्ट आंसर है हमारा 128. Which city topped in India's cleanest airport rankings? So Delhi IGI airport.
को हाईएस्ट रैंकिंग मिली है। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द एनर्जी स्टेट स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025, सो ये रिलीज़ किया है NSO ने। Now, the total primary energy supply in 2023-24 in India was 9,03,158, which report claimed Delhi as the most polluted city, capital city in the world. This is the IQ Air Global AI Quality Report. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड कौन सी रिपोर्ट ने बोला, तो आपको पता होना चाहिए। India's first state level heat index was recently released by Odisha. Very important क्वेश्चन है। एंड उड़ीसा में राइस ATM भी इनॉग्रेट हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 शोड इम्प्रूवमेंट इन हाउ मेनी इंडिकेटर्स। सो टोटल 12 इंडिकेटर्स ही होते हैं, एंड 12 इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सामने नज़र आई है। ऑल्सो दिस इज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द UNDP, इंडिया इज क्लासिफाइड इन विच डेवलपमेंट कैटेगरी। सो इंडिया इज क्लासिफाइड इन हाई डेवलपमेंट कैटेगरी। Which two states have maximum districts covered under aspirational block program? So this is बिहार एंड झारखंड के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब डिजिटल भारत रेडीनेस रिपोर्ट, दिस इज़ रिलीज्ड बाय IAMAI। और ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको लगेगा कि इसका आंसर हमें पता है, बट एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे निकल के आ जाती है। दैट इज़ वाई आई हैव एडेड दीज क्वेश्चंस। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया का 4th रैंक है। एंड ऑल्सो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिपरी की अभी रिपोर्ट आई थी इम्पोर्ट्स के ऊपर। तो यूक्रेन की मैं बात करूं तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा गुड्स नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहा है, एंड इंडिया का रैंक उस रिपोर्ट में भी 4th है। नेक्स्ट इज द हीट एक्शन प्लान फॉर दिल्ली 2025 इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द हीट वेव रिस्क। नेक्स्ट है हमारा India's ease of living index 2025 ranks which city as highest? So सूरत का highest rank है। Which organization released the multi-dimensional poverty index? So ये नीति आयोग रिलीज करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। India's indigenous semiconductor chip launched in 2025 covers what nanometer range? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ये कवर करता है 28 to 90 nm की रेंज। विच मिनिस्टर अनवील द इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर AI चिप? सो ये अश्नवी वैष्णव जी ने रिलीज़ किया था इसको। विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च इन 2025 टू होस्ट द इंडियन AI डेटा सेट? सो दिस इज द AI कोश। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन अमरावती। Which platform was launched by Zomato in 2025 using the AI for personalization? So this is the Nugget app. Next है who launched the initiative AI Kiran? So this was launched by Kirthiga Reddy. Next है which state unveiled the AI Pragya campaign in 2025? So यही उत्तर प्रदेश की स्कीम है। This is important for the UPPSC exam. India's 6th semiconductor fab is planned near which airport? So this is जेवार में ही ओपन होने वाला है, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि जेवार में ओपन होने वाला है? तो फॉक्सकॉन एंड HCL 2 कंपनीज हैं। नाउ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द UP एग्रीज इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड बैंक? सो उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च हुई है। मोर इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि UP ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट इज विच कैंपेन was launched by the DOT and the WhatsApp to raise awareness about the scam? This is the scam से बचो कैंपेन। इंपॉर्टेंट कैंपेन है, इसका नाम याद रखना। Which ministry released the digital threat report of 2025? So it was released by Ministry of Electronics and IT. Which new model was launched by Meta? So Llama 3 मॉडल लॉन्च किया है मेटा ने। Which tech giant launched Project Kuiper satellite internet trials in India? So ये प्रोजेक्ट Kuiper वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया है अमेजन ने। Which city hosted the Nano Electronics Roadshow 2025? IISc बेंगलुरु ने होस्ट किया है इसको।
BAT Econ was developed by which institution? So BAT Ecomon, it is developed by IIHS Bangalore. Next है हमारा, which company initiated the India's hydrogen truck trials under the green hydrogen mission? So ये टाटा मोटर्स हैं. India's first biopolymer plant announced in 2025 in Lakhimpur Kheri. Crude oil was discovered by ONGC 2025 in which district? Balia. First underwater metro city launched in Kolkata. Which city saw the launch of India's first 3D printed railway station? So Bangalore में India's first 3D printed railway station inaugurate हुआ है. Next is which airport was ranked the cleanest in the world in 2025? This is the Delhi Ajia Airport. Which company launched the smart school infrastructure for differently able children in 2025? ये launch किया है Honda ने. Now which startup developed the India's first AI university admission bot? So this is the Unify AI. What is the name of India's satellite-based livestock tracking mission launched in 2025? This is Gaumitra. Important question है, इसको आप ध्यान में रखना. Now India's indigenous NASM SR anti-ship missile was tested by DRDO Navy. Next is which campaign enables solar panels on 1 crore home across India? This is the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. Next is with which athlete of India won gold in javelin at the Ostrava Golden Spike 2025? This is Neeraj Chopra. Who won the best picture at the 2025 Oscars? This is Anora. ठीक है. टाइम वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को. नेक्स्ट है विच इंडियन फाउंडेशन वॉन द यशराज भारती सम्मान ऑफ 2025? सो प्रथम फाउंडेशन, जन स्वास्थ्य सहयोग एंड सर्विस प्लस, इन सभी को मिला है यशराज भारतीय सम्मान. विच वेटरन एक्टर वॉज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द यूके पार्लियामेंट इन मार्च 2025? चिरंजीवी को ये मिला है. Which Indian university ranked number 1 in the Asia Rankings 2025? This is the IISc Bangalore. Where was India's first smart school for differently able children launched? So it was launched in Greater Noida. Which company supported the Greater Noida Smart School? Honda ने support किया था. Who won the best directors at the 2025 Oscars? This is the Scene Bakers. Which union minister was honored with honorary fellowship by ICPE? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी. इंपॉर्टेंट है, ऑनररी फेलोशिप को दिया गया है टू धर्मेंद्र प्रधान जी. इंपॉर्टेंट है. थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस साल का इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड एट विशाखापट्टनम. ठीक है. Who was appointed the brand ambassador of the PM Jan Aushadhi campaign in 2025? रवि किशन जी को अपॉइंट किया गया. नेक्स्ट है हमारा, जस्ट अ सेकेंड. विच इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन जून 2025? सो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये दिल्ली में कंडक्ट हुई थी. मैस्कॉट ऑफ 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप इज विराज द एलिफेंट. Now, India's rank in ICC men's T20 ranking in June is first. Next, who won the men's single title at the French Open 2025? So this was won by Carlos Alcaraz. Who won the women's single title at French Open 2025? This was won by Iga Swiatek. Now, which Indian shooter clinched a gold at the ISSF Cup World Cup 2025? This is Rudraksh Patil. Next is the female Indian para-athlete who won gold in the long jump in 2025. Sheetal Devi. Next is which ministry hosted 100 Days to Yoga Day campaign across all districts? So this was Ministry of Ayush. Who inaugurated the Bharat Tech Expo 2024? This was inaugurated by Narendra Modi. Next, what state was the partner state for Bharat Tech Expo? Uttar Pradesh was the partner state.
नेक्स्ट थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2025, दाम कम दवाई श्रेष्ठ. Which actor voiced the Jan Aushadhi anthem released in 2025? This is Pankaj Tripathi. Next है, which wildlife activist featured in Time Women's of the Year 2025? This is Purnima Devi Burman. Venue of Startup Mahakumbh 2025 is New Delhi. Now, which minister released the Water Resource Census portal? So this was released by C.R. Patil. Which actor received the Padma Vibhushan in 2025? चिरंजीवी जी को मिला है पद्म विभूषण for 2025. Which state hosted the International Potato Conference? उत्तर प्रदेश. and उत्तर प्रदेश में भी आगरा में ये होस्ट हुआ है. And the last question is, which city hosted the 12th regional 3R and Secular Economy Forum in 2025? ये जयपुर ने होस्ट किया. So with this we are done. We have completed our 300 plus questions, MCQ questions. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना. एंड अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100,000 प्लस की MCQs चाहिए तो आप पिंड कमेंट को देख सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी. टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.